वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 4 का चैप्टर 4 यानी कि जो एक पोयम है नोजेस, हम वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आई लुक्ड इन द मिरर। ये जो आपको ये जो लड़की दिखाई दे रही है ना, ये हेयर इज अ गर्ल इन द मिरर। ये कह रही है आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। जब मैं शीशे में देखती हूँ तो मैं अपनी नाक को भी देखती हूँ। लुक्ड का मतलब होता है देखना, मिरर का मतलब होता है शीशा या आईना। ठीक है, तो वो कह रही है कि जब मैं शीशे में देखती हूँ तो मैं अपनी नाक को भी देखती हूँ। इट इज द फनीएस्ट थिंग। ये एक बहुत ही फनीएस्ट थिंग है। फनीएस्ट मतलब मजाकिया। उसको ये चीज बहुत ही फनी लग रही है। द वे इट ग्रोज, जिस तरह से ये उगी हुई है। अब आप कहेंगे उगता तो प्लांट है, नाक कैसे उग रही है? जी हाँ, नाक जो है हमारे चेहरे पे जिस तरह लगी हुई है उसको वो जिस तरीके से वो लगी है उसको फनीस्ट लग रहा है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। वो कह रही है कि ये नाक इस तरह से, स्टक मतलब फिक्स्ड, इस तरह से फिक्स्ड है कि वो वहां से नजर आती है जहां पर उसके दो होल्स हैं और जहां से हम सांस लेते हैं। ब्रीथिंग गोज। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ। अब वो कह रही है कि जब मैं शीशे में देखती हूँ एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन। देखिए, ये जो चिन है, चिन होठ के नीचे वाला हिस्सा जिसे ठोटी भी कहते हैं, जिसको हमारे पेरेंट्स लोग प्यार से सोना बाबू राजा बाबू कह के यहीं पे पकड़ते हैं ना, तो इसे ठोटी या चिन कहते हैं। और फिर वो कह रही है एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, जहां से ये इसके बाल उग रहे हैं ना, मतलब यहाँ से, यानी कि ये जो थोड़ी वाला हिस्सा और जहां से उसके बाल उग रहे हैं वहां से। एंड बिटवीन देयर, बिटवीन देयर मतलब जहां ये इसका फोरहेड है और ये चिन, इसके जो बीच का एरिया है जहां मेरा कर्सर है ना, देखिए ये इसके बीच का एरिया है। इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज। क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है मेरी नाक के लिए? लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, ये इस तरह से लगी हुई है जिस तरह से कोई हैंडल लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट। एवर होता है कभी भी, गिगल होता है हंसना और शाउट होता है चिल्लाना। अगर आप कभी भी हंसना और चिल्लाना चाहते हैं एंड कांट थिंक ऑफ इट व्हाट टू डू इट अबाउट, और आप ये ज्यादा सोचना नहीं चाहते कि इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन। सिर्फ आपको क्या करना है, लुक मतलब देखना, आपको मिरर में देखना है, और देन मतलब फिर, तब। नो डाउट, कोई शक नहीं है। यूल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। आप देखेंगे कि आपकी जो नाक है वो कितने फनी तरीके से लगी हुई है। थर्ड पैरा में वो ये कहना चाह रही है कि जब भी आपका हंसने का मन करे या फनी आपको लगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि क्या फनी चीज मैं करूं। बस जाइए और शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी नाक को देखिए। फिर आपको ये सबसे ज्यादा फनी लगेगी कि किस तरह से फनी तरीके से लगी हुई है। ठीक है, तो दिस पोएम इज रिटन बाय एलन फिशर। पोएम नेम इज नोजेस। तो ये पूरा था। अब इसे शॉर्ट में ले लेते हैं एक बार फिर से कि ये पोएम में एक, ये जो गर्ल होती है शीशे में देख रही होती है, उसको ये अपनी नाक जिस तरह से लगी हुई होती है फेस पे, उसको ये फनी लग रही होती है जिस तरह से वो लगी होती है। और उसके नीचे दो छेद है जहां से जो है हवा इनहेल एक्सहेल हो रही होती है। आई लुक्ड इन द मिरर, जो वो मिरर में देखती है तो वो देखती है कि इसके एंड में एक चिन्ह है और स्टार्टिंग में जहां से बाल उग रहे हैं उन दोनों के बीच का हिस्सा, इतना स्पेस है, वहां पर वो इस तरह से लगी हुई है जिस तरह से कोई एक हैंडल होता है लगा हुआ। इफ एवर यू वॉन्ट टू, जब भी तुम्हें हंसने का मन करे या शाउट करने का मन करे तो आप शीशे में बस अपने आप को देखिएगा, तब आपको अपनी नाक जिस तरह से लगी है बहुत ही मजाकिया लगेगी। होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। चलिए अब इसके हम डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं, वर्ड मीनिंग करते हैं। तो आप एक पेन
पेंसिल और कॉपी ले लीजिए। देखिए मैंने वर्ड मीनिंग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही किया है। मिरर मतलब होता है आईना या शीशा। अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज। फनीएस्ट मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मजाकिया या मजेदार। बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स। कॉजिंग लाफ्टर। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग होता है सांस लेना। टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट ऑफ एयर। टेकिंग इन का मतलब है अंदर, जब हम सांस को इनहेल करते हैं अंदर लेते हैं। एंड थ्रोइंग आउट ऑफ एयर, जब हम एक्सहेल करते हैं सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये सांस लेने का तरीका होता है। स्टिकिंग मतलब होता है फिक्स्ड। वैसे स्टिकी चिपचिपा कोई चीज होती है उसको भी कहते हैं ना ग्लू स्टिकी, ग्लू चिपचिपा होता है। बाकी स्टक भी फिक्स्ड होता है। गिगल, गिगल का मतलब होता है टू लाफ, हंसना। इसको हंसना भी बोलते हैं, खिसियाना भी बोलते हैं। होल्स एंड एम्प्टी स्पेस, जैसे कि नाक के नीचे जो छेद होते हैं उसे हम होल कहते हैं। एग्जैक्टली मीनिंग छेद होता है। स्पेस, अ प्लेस, जैसे कि एक जगह। स्पेयर, नॉट नीडेड नाउ, मतलब अतिरिक्त। ऐसा स्पेस जैसे हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं कि हमें अब इस एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, हम कहते हैं ना वी आर नॉट नीडेड इट नाउ। तो स्पेयर का एक और सिनोनिम होता है, वो होता है एक्स्ट्रा। और ये आप इसको बोल सकते हैं अतिरिक्त, मतलब कि बहुत, कहते हैं ना हमारे पास फालतू है तो अतिरिक्त ये होता है इसका मतलब, एक्स्ट्रा होता है कुछ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखिए न्यू वर्ड्स हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। Why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट ऐसा क्यों फील कर रहा है कि जो ये जो नोज है, नोज, ये देखिए मेरा कर्सर है, ये फनी क्यों है? तो हमें इसमें सोच के बताना है पोएट के अकॉर्डिंग कि पोएट को ऐसा ये क्यों लगता है कि नोज जो है एक फनी थिंग है। देखिए अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो होगा ही। देखिए यहाँ नीचे आइए इधर क्वेश्चन आंसर्स पे, ऊपर मैं अभी आपको समझाऊंगी। द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग, कितना आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इट ग्रोज स्ट्रेट विद टू लिटिल होल्स इन इट, पोएट को इसलिए फनी लगती है क्योंकि ये बिल्कुल वहीं से उगी हुई है जहां पर दो छेद होते हैं। क्वेश्चन 2 है, वाई इज अ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? नोज इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नोज से ही ब्रीथिंग लेते हैं। अगर नोज नहीं होगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज इट हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। डज द चाइल्ड इन द पोयम लाइक हर नोज? क्या पोयम में जो चाइल्ड है उसको अपनी नोज जो है पसंद आ रही थी? वाई डू यू थिंक सो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसको वो पसंद आ रही थी या नहीं आ रही थी? इसके लिए आपको अपने रीजनेबल जवाब देना है। जैसे नो, द चाइल्ड इन द पोयम डज नॉट लाइक हर नोज, उसको नहीं पसंद आ रही थी। क्यों? बिकॉज इट इज सो, बिकॉज सो मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि शी ऑलवेज लाफ्स व्हेन शी सीज हर नोज इन द मिरर। वो इसको इसलिए पसंद नहीं आ रही थी, वो जब भी शीशे में अपने आप को देखती थी उसको उसकी नाक जो है क्या लगती थी, वो हमेशा हंसती थी, उसको वो चीज मजाकिया लगती थी। अब देखिए ऊपर ये जो मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स कराए थे ये उन्हीं के मीनिंग लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सेंटेंसेस इसके ऊपर बने हुए हैं। तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि अगर आपको मिरर के ऊपर सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? मिरर ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, मिरर हमेशा सच बताता है। जैसे हम जैसे भी हैं, वट एवर वी लुक लाइक, हमारी जैसी नोज है, हमारा जैसे शरीर का शेप है, छोटा बड़ा, वट एवर वी आर, एग्जैक्टली शीशा हमें वैसे ही दिखाता है। तो ये फनीएस्ट का एग्जाम्पल है यहाँ पर। ऐसे ही ब्रीथिंग का मैंने सेंटेंस लिखा है, स्टिकिंग का एंड गिगल का। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप अपना खुद से ही बिना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आता है डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी है फनी थिंग्स जो जिनकी वजह से, जो आपने देखी है और जिनकी वजह से आपको हंसी आती है। बहुत सी चीजें हम देखते हैं बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, वो अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इससे आप अपनी बातों को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए द फनी थिंग दैट आई हैव सीन आर, जैसे पिग्स ग्रंटिंग, पिग्स की जो आवाज होती है
जिस तरह से मेंढक होप करता है, दे ऑलवेज मेक मी लाफ। ठीक है, तो आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको हंसाता हो, गुदगुदाता हो। सेकंड आता है व्हाट डज फीचर्स मीन, फीचर्स क्या होते हैं। तो आपको व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। फीचर्स का मतलब मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, देखिए हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि किसी की नाक छोटी है, किसी के गाल मोटे हैं, किसी की हाइट छोटी है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। तो ये जो इस टाइप की चीजें होती है जो एक दूसरे से अलग करती है वो होती है फीचर्स, बॉडी के फीचर्स। ठीक है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का गेहुआ रंग है, लाइक दिस। तो फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, और वी कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स इन द वर्ल्ड। सम ऑफ देम, कुछ बहुत ही शाय होते हैं, शाय मतलब शर्मीले नेचर के। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो एकदम चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, अंदर उनको बहुत कुछ आता है, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बट वो दबा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल सम आर टॉकटिव, टॉकटिव मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो बातूनी होते हैं, बातें करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करेंगे, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा बातूनी होते हैं और या जो बिल्कुल शाय फील करते हैं, दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसके ऊपर कि आपको कौन से फीचर्स लगते हैं, आपके घर में इस टाइप के कौन से आपके छोटे भाई बहन है जो बहुत ही ज्यादा टॉकटिव है और उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है। प्लीज मुझसे शेयर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट, ये है आपका हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट लुक। इसमें आपको अपने जो फेवरेट फ्रूट है उसके बारे में बताना है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये यहाँ आप लेट्सिंग पे भी आएंगे तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट करना है और गाना है इसको। और जब आप यहाँ जिंजर तक आएंगे ना, डेलिशियस शेड ऑफ जिंजर, फिर वापस आपको स्टार्ट करना है लाइक देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फाटर, her hater she was delicate shade of ginger। वापस इसको फिर से स्टार्ट करना है, इस तरह इसको आपको गाना है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, फन टाइम में क्या है, ये आप इसको जरूर करना। और प्लीज अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसके एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लुक एट योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठना है। अब आप कहेंगे कि अभी तो देखिए स्कूल ओपन्स नहीं है ड्यू टू कोविड-19, तो वी कैन डू वन थिंग, आप वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, ग्रुप कॉलिंग कीजिएगा, जिसमें उन्हें मर्ज कीजिएगा। और ये एक्टिविटी आप ऐसे भी कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद उनको आप क्या करेंगे, एक दूसरे को आप उनका जो ये मैं एक्टिविटी बता रही हूँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप उनके फेस की शेप देखेंगे और फिर बताएंगे कि किस कैसी थी, जैसे कि लॉन्ग थी, राउंड थी, ओवल थी, स्लैंटेड थी, शार्प थी, जो भी थी आप इन वर्ड्स का यूज करके यहाँ पर लिखेंगे। और मुझे भी बताएंगे कि किसके ग्रुप में कितने फ्रेंड्स थे, उनके नाम क्या थे और आपने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, अब देखिए ये है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको अपने फ्रूट्स का नाम बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है 5 सेंटेंसेस में। और डिस्क्राइब करते हुए आपको उनकी कौन सी चीज बतानी है जो यहाँ पर मेंशन थी पीछे की स्लाइड में। देखिए आपको करनी है कि वो जो है फ्रूट आपका कैसे दिखता है, कैसे स्मेल करता है। तो देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि मेरा फेवरेट फ्रूट जो है मैंगो है, ये बहुत अच्छी स्मेल करता है, ये येलो कलर का है, इट इज वेरी सॉफ्ट टू ईट। ये आप हाउ डज इट लुक में आप लिखेंगे, देखिए ये बी पोर्शन यहाँ पर, इट स्मेल्स गुड, इट इज येलो इन कलर। और हाउ डज इट फील में, इट इज वेरी सॉफ्ट टू ईट। और व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड्स डज इट मेक, इसमें आप लिखेंगे इट मेक्स ए स्लर्प स्लर्प साउंड। और हाउ डज इट टेस्ट में आप लिखेंगे इट टेस्ट डेलिशियस। तो आप इसमें अपना भी कोई फेवरेट फ्रूट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंगो ही, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। और ये जो ऊपर फ्रेंड वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये फ्रेंड वाला इसका आंसर्स यहाँ है, माई फ्रेंड हैज ए लॉन्ग फेस। अब देखिए ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन पे लिखा है, आपके फ्रेंड का फेस जैसा होगा आप वो लिख सकते हैं बाय यूजिंग दीज लाइंस, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मुझे इस तरह से लिखना है। ओके, आपको समझ आ गया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको बताना है कि फिश जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं सांस कैसे लेती है, अपनी गिल्स से लेती है। तो हमें ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं उन जानवरों के बारे में जो अंडर वाटर रहते हैं,
जो सांस लेते हैं। फिर हम पंचुएट करेंगे इसको। पंचुएट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम रीडिंग किस तरह से कर रहे हैं। अगर फुल स्टॉप कॉमास हटा दिया जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें पॉज कहाँ देना है। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, लाइक दिस। फिर हम इसको करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए फिश, अब हमें बताना है कि ऐसे जानवर जो अंडर वाटर रहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉग। फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन, वो अपने स्किन से लेते हैं, और वाटर स्नेल अपने गिल से लेता है। तो मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, 2 ही पूछे थे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप अलग से मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग, देखिए अब इसको पंचुएट करना है। पंचुएट देखिए, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि कभी भी हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। देखिए मदर का एम बड़ा लिखेंगे, फिर वो अपनी बात कह रही है तो इसलिए हम मदर। देखिए इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, मदर फादर नीलम सैड, नीलम कह रही है। तो अगर वो किसी को बुला रही है, यानी कि हम अपने मम्मी पापा को बुला रही है, तो एकदम से मदर फादर तो नहीं बोलेगी, थोड़ा सा पॉज देके बोलेगी कि मदर फादर, लाइक दिस। तो हाँ, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कॉमा लगाया है। एंड नीलम सेड, नीलम ने कहा, आई हैव गॉट ए फायर इंजन। अब जो बात वो कह रही है उसको हम कॉमा लगाकर बताएंगे। आई हैव गॉट ए फायर इंजन, उसने इसको 2 बार बोला, बीच में उसको अलग करने के लिए हमने यहाँ कॉमा लगाया कि ताकि हम पॉज दे सकें। और जब उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है। अब देखिए, अब वो कह रही है व्हाट इज दिस, क्योंकि वो एक क्वेश्चन कर रही है कि ये क्या है, तो इसके एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर वो बोल रही है इसलिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा यहाँ पर। व्हाट इज दिस, फिर से क्वेश्चन, फिर से वो पूछ रही है। कॉल्ड मदर समवॉट कंफ्यूज बाय द नॉइज, उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ तो कंफ्यूज हो रहा है शोर की वजह से। ठीक है, अब वो फिर अपनी बात कर रही है। आई हैव गॉट ए फायर इंजन मदर। अब ये यहाँ वो कह रही है कि उसको एक फायर इंजन मिला है, तो हमने आई को किया है क्योंकि वो ज्यादा यहाँ पर जो जोर है उसकी बात पर है, इसलिए हमने आई को इन्वर्टेड कोमास में क्लोज और स्टार्ट किया और फिर फुल स्टॉप लगाया है। फिर वो अपनी मम्मी को कह रही है कम एंड सी इट, आओ और देखो। उसकी बात पूरी हो गई, तो यहाँ हमने देखिए इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट किया था और यहाँ इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो गया। उसकी ये जो बात थी कंप्लीट हो गई और यहाँ हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप भी इसको कर सकते हैं। आप इसको अलग से एक बार और फिर से कॉपी और पेंसिल से कीजिएगा बिना देखे, और फिर इससे मैच करके देखिएगा कि आपने इसको कितना सही किया है। ठीक है, अब नीचे आइए। इसमें क्या करना है, आपको रेड पेंसिल यूज करनी है उन चीजों के लिए जो जिनकी स्मेल आपको पसंद आती है, और ब्लू पेंसिल आपको यूज करनी है जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं आती है। और आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, आई लाइक करते हुए और आई डोंट लाइक करते हुए, और फिर आपको उसके रीजन बताने हैं कि आपको वो स्मेल पसंद आती है तो क्यों आती है, किसकी याद दिलाती है। रिमाइंड्स मतलब होता है किसी की याद दिलाना, और वो अगर पसंद नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ है पेट्रोल, रोज, सेंट। अगर ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे पीछे है ना, ये देखिए पेट्रोल, रोज, सैंड, चॉकलेट। तो इसमें से जिसकी स्मेल आपको पसंद आती है आप उसको रेड से, आप रेड स्केच ले सकते हैं, रेड आप कलर लेके इससे कर सकते हैं। और पेट्रोल जो आपको पसंद आती है, जैसे मुझे है रोज की पसंद तो मैं रोज को करूंगी। अब पेट्रोल की स्मेल आई डोंट लाइक तो मैं उसे ब्लू से करूंगी। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, अब वो आपके ऑब्जर्वेशन पे है, किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है तो वही इसको रेड से कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारे करने हैं। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं कि किस तरह से आपको इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं। देखिए ये है सेंटेंस, आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप। सोप की स्मेल, अब लाइक पे बनाना था सेंटेंस। देखिए यहाँ लिखा है लाइक, लाइक और डू नॉट लाइक पे बनाना है। लाइक पे करेंगे आप सोप, क्योंकि मेरे को सोप की स्मेल पसंद है, क्योंकि ये मुझे किसकी याद दिलाता है, रोज की। कई सोप्स में रोज की एसेंस होती है, जब हम नहाते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल हम रोज से नहा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ रीजन डाल दिया। आप अपना भी कोई रीजन डाल सकते हैं, मैंने सोप का डाला है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे नहीं पसंद है रोटन फ्रूट, रोटन होता है सड़े हुए फल, खराब फल, क्योंकि वो मुझे कूड़े की याद दिलाते हैं। ठीक है,
कूड़े में से स्मेल आती है। तो इसी तरह आप लाइक के ऊपर एक बना सकते हैं, डू नॉट लाइक के ऊपर बना सकते हैं, और फिर लाइक के ऊपर। ऐसे आपको 5 बनाने हैं और आपको अपने बुक के अंदर इसको मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आप इसमें अपने खुद के एक्सपीरियंस लिखेंगे तो बेटर होगा। बुक में इस पेज के ऊपर आपको लिखना है। अब लास्ट में आता है व्हाट इज इट। ये एक रैबिट ने एक सॉन्ग गाया हुआ है। इस बेस पे आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपके पेयर्स आए हैं, राइम्स ईच अदर, उससे आपको मैच करना है। देखिए इसके मैंने ये आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लिखा है नोज, गोज, गेस, वाटरक्रेस, लॉन्ग, स्मॉल। तो ये आपको इस तरह से लिखना है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा बच्चों। तो आज की जो है क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। और बच्चों जैसे कि चैनल स्टार्ट होता है तो अभी आपको एक काम और करना है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप ऊपर बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप वहाँ यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे चैप्टर से रिलेटेड, आप उस पर क्लिक करके सीधा यूट्यूब के लिंक पे आ जाएंगे जो आपको पढ़ना है। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो शेयर करने से आप अपने फ्रेंड्स को इस क्लास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और जो बातें मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कही हैं प्लीज़ कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।